Hello everyone, welcome back to Tamari's classes where knowledge is for all. So today I'll be talking about immunity and immune system. तो ये जो टॉपिक है इन कंटिन्यूशन विद माय प्रीवियस टू क्लासेस है जो पहले मैंने आपको बताया था अबाउट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड आल्सो आई हैव स्पोकन टू अबाउट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी जो बेसिक है अबाउट इन इम्यूनोलॉजी चैप्टर में। तो इम्यूनोलॉजी के चैप्टर का अभी हम थर्ड पार्ट में आए हैं जो कि आज का क्लास है वो है इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इम्यूनिटी होता क्या है, पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या क्या होते हैं, की सेल्स क्या होते हैं। ओके, तो ये भी एक टाइप का बेसिक क्लासेस है, तो ये आप स्किप मत कीजिएगा, प्लीज गो थ्रू द एंटायर क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है? तो हमें पता है कि जब हमारी बॉडी में जब कोई पैथोजेंस आते हैं, पैथोजन या कोई फिर एंटीजन आता है, जिस मतलब कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन सब्सटेंसेस जिसे हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो व्हेन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कोई ऐसा एंटीजन हमारी बॉडी में आते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, इट विल ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी में, इट विल ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। तो वो जो रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं वो कैसे होता है? क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो इसी काम के लिए यूज होते हैं। तो कुछ सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम के जो सब लोग मिलके जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उस प्रोटेक्शन को कहा जाता है इम्यूनिटी। ठीक है, सो द प्रोटेक्शन दैट आवर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स आवर बॉडी टुवर्ड्स द फॉरेन इन्वेडर्स इज नोन एज इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। ओके, इनेट होते हैं, एडेप्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं। इनेट क्या होता है? इनेट है जो नेचुरली जो हमारी बॉडी में जो होते हैं, जैसे कि हमें हमारा हाथ कट जाता है तो हमारा आपने देखा होगा कि हमारा हाथ क्या होता है, वो लाल हो जाता है ना, वो लाल, वो फिर थोड़ा पेन होता है। फिर सिर्फ वही नहीं, आप नॉर्मली जो 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 जिस जिस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी माने वो जब वो रिएक्ट कर जाता है ना, रिस्पॉन्स कर देता है विदाउट लाइक कोई मेडिसिन देने के पहले या फिर कोई एंटीबायोटिक लेने के पहले, नेचुरली जो होता है, जिस चीज के लिए हमारे इम्यून सेल्स को कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस टाइप को इम्यूनिटी को कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि बच्चों में देख सकते हैं उनका जो इनेट इम्यूनिटी है, वो जो उनका इम्यूनिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या सेल्स में काम करते हैं? न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, आपका नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये सब आपके इनेट इम्यूनिटी में आ जाता है। सेकेंड है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं। ओके, दे गेट प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है उनको कि वो परफॉर्म कर सके ऐसे ऐसे टाइप की इम्यूनिटी प्रोटेक्शन में, जैसे कि हमारा बी सेल्स एंड टी सेल्स। ओके, तो जो बोन मैरो होता है और जो थाइमस होता है, ये दो क्या आते हैं, ये जो बेसिकली बोन मैरो में आपका बी सेल्स प्रोड्यूस होता है और थाइमस में टी सेल्स। तो ये जो है बेसिकली वो प्लेइंग ग्राउंड है, तो ये वहां पे आ जाते हैं और फिर अपना अपना सेल्स ये लोग ये अपना प्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे स्टार्ट द इम्यूनिटी प्रोटेक्शन प्रोसेस। ठीक है, थर्ड है आपका पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या होता है कि अच्छा, पैसिव में भी आपका नेचुरल आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, पैसिव बेसिकली क्या है कि ये बॉडी का अपना नहीं होता है, इसमें हम कुछ इंसर्ट करते हैं बॉडी में, जैसे कि एंटीबॉडीज हम इंड्यूस करते हैं। ओके, एंटीबॉडी हम बॉडी में देते हैं या फिर बाहर से कुछ मेडिसिन देते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो हेल्प करते हैं। तो उसमें पैसिव है, पैसिव में नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। तो एक बेबी जब अपना मम्मी का ब्रेस्ट मिल्क वो पीते हैं, तो क्या होता है, उनको वो मदर के मिल्क से कुछ एंटीबॉडीज मिलता है जो कि मदर का एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडीज है वो बाहर से आए हैं बेबी में, राइट, तो वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और आर्टिफिशियल क्या होता है, जब हम कोई वैक्सीनेशन लेते हैं या फिर कोई इंजेक्शन लेते हैं अबाउट फॉर सम एंटीबॉडीज एंड ऑल, तो वो आपका आर्टिफिशियल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इम्यून सिस्टम होता क्या है। हमने इम्यूनिटी के बारे में आपको बताया है बेसिक चीजें। ना अबाउट इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑर्गेन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, राइट। तो जब हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गेन, सेल्स और प्रोटीन्स मिलके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, और ये एंटायर बॉडी में होता है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, या फिर आप एंटीजेंस बोल सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कैंसर सेल्स, फंगी, पैरासाइट्स। जब इनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी हमारे बॉडी में जो कुछ ऑर्गेन, कुछ एक नेटवर्क होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स, तो वो जब वो जो ऑर्गेन्स होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं, वो इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं। दे आर द इम्यून सिस्टम। ओके, नाउ एक बार जब हमारी बॉडी में इन्फेक्ट हो जाता है ना, जो एंटीबॉडीज काम करते हैं उस वक्त, वो एंटीबॉडीज कुछ समय तक हमारे ब्लड में रहते हैं। तो क्या होता है,
तो वो एक मेमोरी फॉर्म हो जाता है कि अरे ये पहले हम लोग को इन्फेक्ट कर चुका है, ये दोबारा आएगा तो वो क्या करेगा, ही विल नो कि ये वो पैथोजन है, वो एंटीजन है। तो वो जो होते हैं वो मेमोरी सेल्स में, मेमोरी सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं आपका, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो मेमोरी है पैथोजन कौन सा था, कैसे वो इन्फेक्ट किया, कैसे आया, कैसे मारा, वो मेमोरी जो होता है स्टोर हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल्स में। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स में। ओके, इनको मेमोरी सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके कुछ की सेल्स है, मतलब जो बहुत की रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, तो उनमें उनको की सेल्स कहा जाता है। तो क्या क्या है उसमें आपका, लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स में क्या क्या आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस, टी सेल, बी सेल, एनके सेल्स, ये सब आपके इम्यून सिस्टम में, ये सब आपके की सेल्स में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स में आ जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो अब हम बात करेंगे अबाउट की सेल्स। तो मैंने आपको पहले बताया है अबाउट मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस और यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स, बेसिकली ये तो क्या होता है, इसको स्कैवेंजर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जाके तोड़ते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं, उसको ब्रेक करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर देते हैं, तो इट फॉर्म्स एंटीजेंस। ठीक है, वो एंटीजेंस फॉर्म हो जाते हैं। एंटीजन फॉर्म होने के बाद क्या होता है, वो उसको बाकी सेल्स में, सेल्स के पास उसको भेज देते हैं, फिर बाकी सेल्स के पास उसको लेके जाते हैं, वो कैरी करते हैं उनको। ठीक है, तो आ, अच्छा हम बात, ये है आपका डेंड्राइटिक सेल्स एंड आपका मैक्रोफेजेस का काम। नाउ विल टॉक अबाउट दी टी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स क्या होता है आपका, टी सेल्स मतलब ये जो टी सेल्स है ये थाइमस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको CD3 भी कहा जाता है। तो टी सेल्स भी फिर मैंने आपको बताया था टी सेल, बी सेल्स, ये आपका क्या है, सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो टी सेल्स के दो टाइप के होते हैं, एक है आपका हेल्पर टी सेल्स, एक है, तो थ्री टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, एक है आपका किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और एक है आपका सप्रेसर टी सेल्स। तो हमारे बॉडी में जब कोई एंटीजन आता है, पहले तो उसको तोड़ फोड़ के इन्वेडर्स को तोड़ दिया, स्कैवेंजर लोगों ने तोड़ के उसको टी सेल्स के पास भेज दिया। ठीक है, अब टी सेल्स में सबसे पहले कौन आएगा, हेल्पर टी सेल्स, अच्छे वाले टी सेल्स। वो आएंगे, वो देखेंगे कि अरे ये कौन सा, रिकॉग्नाइज करेंगे उसको। ठीक है, कि सरफेस में कौन बैठा हुआ है, ये कौन सा एंटीजन है। जब देखने के बाद वो क्या करेगा, वो सबको बोलेगा अरे सब लोग आओ, इसको अटैक करो, इसको मारो, इसको फाइट करते चलो। ठीक है, तो उसके बाद कौन आता है, आपका बी सेल्स आ जाते हैं उसके साथ। ठीक है, बी सेल्स सब लोग को बुलाते हैं, बी सेल्स को बुलाते हैं, किलर टी सेल्स को बुलाते हैं, वो हेल्पर टी सेल है ये वाला, वो क्या करेगा, वो बी सेल्स को बुलाएगा, किलर टी सेल्स को बुलाएगा एंड मैक्रोफेजेस सबको बुलाएगा, बुला के बोलेगा लेट्स फाइट एंड लेट्स किल दिस एंटीजन। ठीक है, तो इट विल असिस्ट द बी सेल्स। बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टी सेल्स बी सेल्स को बुला लिया, हेल्पर टी सेल्स ने किलर टी सेल्स को बुला लिया, बी सेल्स को बुला लिया एंड दे विल अटैक द एंटीजन। ओके, तो बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे एंड इट विल हेल्प द किलर टी सेल्स टू अटैक ऑन दैट फॉरेन इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है किलर टी सेल्स, किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स नंबर 2। ये क्या करेंगे, नाम से पता चलता है, वो किल करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे वो सेल को और बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस होते रहता है, ये प्रोड्यूस होते रहता है लार्ज नंबर्स में। ठीक है, अब देखिए जब आपका फंक्शन हो गया, मार दिया है, तो उसकी तो और जरूरत नहीं है। अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस होते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो किल करते रहेगा, वो ओवर रिएक्टिव होगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, उतना चाहिए जितना हमारे एंटीजन है, उसको मारना जितना जरूरी है, उतना ही हमें किलर टी सेल्स चाहिए। तो उस चीज को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, सप्रेसर टी सेल्स। तो ये किलर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स, इनको CD8 भी कहा जाता है। ठीक है, CD8 सेल्स। तो सप्रेसर टी सेल्स उसमें आ जाते हैं, आके क्या करते हैं, वो कॉल ऑफ कर देता है कि भाई हो गया है, अभी और नहीं मारना है, वो मर गया है, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली वो इट विल एक्ट एज अ थर्मोस्टेट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किलर टी सेल्स को उतना तक ही रखेगा जितना उसको रहना चाहिए, फिर बोलेगा कि बंद करो, हो गया है, इट विल स्टॉप द किलर टी सेल्स। ओके, तो ये है आपका टी सेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम आएंगे बी सेल्स, हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंक्लूड किया था हेल्पर टी सेल्स के साथ। तो बी सेल्स क्या होता है, वो बोन मैरो, बी है तो याद रखिएगा बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है वो। ठीक है, और इसको CD19 या फिर CD20 भी कहा जाता है। ओके, तो बी सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है, ये CD4 सेल्स। CD4 कौन है, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो वो बुलाता है ना बी सेल्स को कि आओ, चलो आ जाओ, आ गए पैथोजन, उसको मारना है। तो वो टर्न ऑन होता है बाय CD4 सेल्स। सेकंड क्या है, बी सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो एंटीबॉडी
प्रोड्यूस करता है। मैंने आपको ऑलरेडी मेरी प्रीवियस क्लास में अबाउट एंटीबॉडी जब मैं पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या क्या एंटीबॉडी है, क्या क्या नाम है, मैंने सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाया है। प्लीज गो बैक टू माई प्रीवियस क्लास एंड प्लीज गो थ्रू द एंटीबॉडी क्लास। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है आपका नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। तो ये सेल्स क्या होता है कि ये जो सेल्स है वो उन सेल्स को मारते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वायरस के लिए याद रखिएगा, एनके सेल्स जो है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। ये भी बोन मैरो से डिराइव होते हैं। ठीक है, और ये भी बाकी सेल्स की तरह एंटायर जो आपका बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम है वहां पे रहते हैं और कुछ टिश्यूज में रहते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको माना जाता है कि ये कैंसर में भी प्रिवेंट करने में भी इसको ये हेल्प होता है। ठीक है, जो बी सेल्स है, अच्छा ये जो बी सेल्स है, टी सेल्स है, ये आपका ब्लड स्ट्रीम में रहता है, स्प्लीन है, आपका बोन मैरो है, वो सब जगह पे वो पाया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रोफिल्स, पीएमएन, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका स्टेम सेल्स में डेवलप होता है। ओके, ये भी स्टेम सेल्स कहाँ से डेवलप होते हैं, बोन मैरो में। फाइन, तो न्यूट्रोफिल्स पहले सबसे पहले वो स्टेम सेल्स में आपका प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्या है, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली उनका फंक्शन ये है कि जो बैक्टीरिया और फंजी होता है जो पैथोजन के फॉर्म में अटैक करते हैं, इट विल इंजेस्ट देम, वो खा जाता है उसको, बैक्टीरिया फंगी को। और वायरस के अगेंस्ट उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है कुछ भी, तो याद रखिएगा। तो न्यूट्रोफिल्स व्हाट डू दे डू, दे विल इंजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगी एंड व्हाइल डूइंग दैट दे विल आल्सो प्रोड्यूस पस। ठीक है, हम देखते हैं जब हमारे कुछ कटता है या कभी कुछ पस निकलता है हमारी बॉडी से, स्किन से, तो वो पस जो होता है किसमें कौन फॉर्म करता है उसको, ये न्यूट्रोफिल्स फॉर्मेशन करते हैं, याद रखिएगा। फाइन, मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन कौन से पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के, तो क्या क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, बोन मैरो एंड थाइमस। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे देखिए, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिया है, यहाँ पे आई डिडंट एक्सप्लेन दिस टू यू, सो मैं थोड़ा बता देती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि इसका क्या फंक्शन है वहां पे। ओके, सो जस्ट लुक एट द डायग्राम आउट हियर, मैं बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ये तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये बी सेल रिसेप्टर, टी सेल, देखिए मैंने अगले बताया था कि बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ये एंटीबॉडी स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है मेरी प्रीवियस क्लास में। तो ये है टी सेल एंटीबॉडी रिसेप्टर। इसलिए देखिए कैसा ये दिखता है, उसमें भी वेरिएबल रीजन था, इसमें भी वेरिएबल रीजन है, ये वाला पार्ट कॉन्स्टेंट है, ये वाला पार्ट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है। तो ये आपका टी सेल का स्ट्रक्चर है। और फंक्शनिंग जो मैंने आपको बताया था, देखिए टी सेल यहाँ पे है। ठीक है, टी सेल क्या करेगा, इसको CD4 भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए टी सेल रिसेप्टर्स, टी सेल रिसेप्टर्स है, जो क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पैथोजन है, कौन सा पैथोजन नहीं है, कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीजन नहीं है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ MHC B+2 ये पेप्टाइड। ठीक है, MHC क्या है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो वो इसके थ्रू वो हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई पैथोजन कौन सा है और कौन सा अपना सेल्स है। फाइन, तो ये IL है, यहाँ पे इंटरल्यूकिन है। तो ये देखिए CD40 बेसिकली क्या करता है, वो बी सेल्स को बुलाता है ना कि आओ, तो देखो कैसे वो आइडेंटिफाई कराएगा कि ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, अपने रिसेप्टर्स की हेल्प से। तो फिर बी सेल आता है, बी सेल क्या करेगा, यहाँ पे देखिए बी सेल रिसेप्टर्स है, तो बी सेल रिसेप्टर्स से वो क्या करेंगे, वो मतलब बेसिकली बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका एंटीबॉडीज है। ठीक है, एंटीबॉडी है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अबाउट पैराटोप एंड एपिटोप। तो विद द हेल्प ऑफ दोस पैराटोप एपिटोप क्या करेंगे, दे विल फॉर्म अ बॉन्ड बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स विद द एंटीजन, वो एंटीजन को बाइंड कर रहे हैं एंड इट विल अटैक ऑन द एंटीजन। तो ये बेसिकली, ठीक है, डायग्राम। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पार्ट, कि यहाँ पे आपको देखिए ये आपके पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम है। तो थाइमस देख सकते हैं, थाइमस देखिए, तो चेस्ट के ऊपर में थोड़ा है, फिर टॉन्सिल्स है आपका यहाँ पे, फिर लिम्फ नोड्स, लिवर, बोन मैरो, ब्लड, स्प्लीन। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सारे आपके पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। यहाँ पे एक और पार्ट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यहाँ पे प्रोटीन्स की बात हम करेंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज, फाइन, तो ये सब आपके पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। नाउ इम्यून सिस्टम एंड इट्स प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए यहाँ पे, ये जो पहले हम बात करेंगे अबाउट बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोन मैरो क्या करते हैं, वो स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो बोन मैरो जो है, ये बोन मैरो है, इट प्रोड्यूस स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही है जो
हमारी बी सेल्स और टी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका बी सेल्स और ये है आपका टी सेल्स, ठीक है। ये बी सेल्स है, ये आपका टी सेल्स है। कैसे पता चला? ये बी लिखा है और ये थाइमस। थाइमस कौन क्या देता है? वो टी सेल्स देता है, ठीक है। तो बी सेल्स क्या करेंगे? आपका एंटीबॉडी पहले देखिए यहाँ पे क्या है, पीसी, ये प्लाज्मा सेल्स। तो बी सेल्स क्या करेंगे? पहले प्लाज्मा सेल्स डेवलप करेंगे, फिर वहां से क्या होगा? एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा। ये 5 एंटीबॉडी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है प्रीवियस क्लास में मेरा। नेक्स्ट है आपका थाइमस टी सेल्स। टी सेल्स 2 तरीके के होते हैं यहाँ पे, बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे टी टी ये है हेल्पर सेल CD4, और CD8 में क्या क्या आएगा आपका? आपका किलर सेल्स आएगा, और दूसरा क्या है? सप्रेसर टी सेल्स आएगा। 2 है साइटोटॉक्सिक एंड सप्रेसर टी सेल्स इसमें आ जाएंगे, और CD4 में क्या है? हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नीचे की तरफ, स्टेम सेल्स में और कुछ वो और प्रोड्यूस करते हैं। स्टेम सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे? ये आपका न्यूट्रोफिल्स, PMN ऑलरेडी बताया मैंने आपको, मोनोसाइट्स में आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड आपका डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। तो ये है ऑल द सेल्स दैट आर प्रोड्यूस एंड आल्सो द प्रोटीन्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट आर दिस व्हाइट ब्लड सेल्स? WBC आपने पढ़ा ही होगा, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका एक टाइप है आपका WBC, ओके। तो ये WBC इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम में। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आपका क्या क्या कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वो बोन मैरो प्रोड्यूस होते हैं, और ये थ्रू आउट द ब्लड वो मूव करते हैं, एंड ब्लड एंड टिश्यूज पूरा बॉडी में वो मूव करते हैं। क्यों? ताकि कहीं भी उसको अगर पता चले कि यहाँ पे अटैक हुआ है, या फिर वहां पे एंटीजन दिख गया है, वहां पे कट गया है, वहां पे हुआ, तो वहां पे वो क्या करते हैं? वो एक्ट करते हैं। सो इट विल मूव थ्रू आउट द बॉडी थ्रू आपका ब्लड एंड टिश्यूज, ओके। तो वो जहां उनको मिलेगा वो अटैक करेगा ऑन फॉरेन सब्सटेंसेस। कहीं भी उसको लगा कि नहीं हमारे बॉडी का सेल नहीं है, फॉरेन सेल है, तो उसको वो अटैक करेगा, okay. So what are the cells present in not present, what does white blood cells comprise of? Okay, so it will comprise of lymphocytes, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया है, B cells, T cells and natural killer cells, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी एंड साइटोकाइन्स। एंटीबॉडी मैंने ऑलरेडी एक क्लास लिया हुआ है इन डिटेल्स अबाउट एंटीबॉडी, प्लीज रेफर टू दैट क्लास ऑफ माइंड। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी वो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट एन एंटीजन। जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में अटैक करते हैं, या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम जब आइडेंटिफाई करते हैं किसी एंटीजन को, तो उसके अगेंस्ट जो कंपोनेंट हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी, ओके, टू फाइट दैट एंटीजन is known as antibody. So antibody कौन produce करते हैं? B cells. And what do? They will recognize the antigen and they will bind to the antigen with the help of paratope. Paratope क्या होता है? जो एंटीबॉडी में एक रीजन होता है जो एंटीजन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करते हैं एंटीजन को। और एंटीजन में क्या होता है? एपिटोप। जब एपिटोप और पैराटोप लाइक अ लॉक एंड की, ओके, ताला चाबी की तरह वो विल कम, इट विल बाइंड एंड इट विल फॉर्म अ complex, and then that is the way how antibody will fight the antigen, okay. एंड नेक्स्ट साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली प्रोटीन्स, वो मैसेंजर्स होते हैं इम्यून सिस्टम में। तो जब भी कोई थ्रेट दिखाई देता है तब फटाफट क्या होता है? साइटोकाइन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी में, एंड इट विल एक्ट एज मैसेंजर्स। वो मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि वहां पे थ्रेट हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, दे विल कम्युनिकेट, ओके। वो जो नेटवर्क होता है ना, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि घर में कोई आया है, वो जैसे हमें कोई किसी ने दरवाजा खोला है और उसको पता है कि ये हमारा ये उसको नहीं जानता है, इट्स एन समवन हुम वी डोंट नो, स्ट्रेंजर है वो, तो वो बड़ों को बुलाते हैं ना कि अरे जाओ उनको बुला के लाओ, या फिर तो जो मैसेंजर होता है नेटवर्क जो फॉर्म करते हैं ना कि कोई आया है, फॉरेनर है, आजा तुम लोग फाइट करते हैं, तो जो मैसेंजर प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो है साइटोकाइन्स, ठीक है। तो साइटोकाइन्स को आप पहचानिए कैसे कि साइटोकाइन्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, या फिर हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट एज IL, ठीक है। IL का मतलब है इंटरल्यूकिन, ओके। तो इंटरल्यूकिन IL-2, 4, 6 कुछ ऐसे और बहुत सारे नेम्स है, फॉर्म्स है। तो बाय दिस IL यू कैन आइडेंटिफाई द साइटोकाइन्स, ओके। सो बेसिकली वो क्या है? मैसेंजर्स है, मैसेंजर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। फाइन, क्लियर हो गया होगा आपको ये पार्ट। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो पूरा बॉडी में आपका रहता है, ठीक है। वो एक सीरीज ऑफ प्रोटीन्स है, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनता है। ये क्या करते हैं? बाकी जो इम्यून सेल्स है बॉडी में, जो लोग ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करने में, एलिमिनेट करने में, उनके साथ ये जाके काम करते हैं एक साथ, ओके। तो ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं एंड इट विल वर्क विद द अदर इम्यून सेल्स
to fight against the pathogen. Okay, तो कैसे वो करते हैं वो, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन स्पॉट हो जाता है कि अरे वो पैथोजन है, वो हमारे बॉडी का सेल नहीं है, फटाफट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स वहां पे आके एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होके क्या करेंगे, इट विल एलिमिनेट द पैथोजन बाय सम प्रोसेसेस नोन एज ऑप्सोनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी पहले। ऑप्सोनाइजेशन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, आप देखते होंगे हाथ रेडिश हो जा रहा है, फूल जा रहा है, swollen हो रहा है, तो those are all inflammatory responses, okay? एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग सेल्स, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन सेल्स को। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, 30 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दे हैव अराउंड 30 प्रोटीन्स, उससे ज्यादा भी है, लेकिन 30 प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं, और वो बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई थ्रेट आता है, कोई स्पॉटिंग होती है, तो उसके बाद ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्लेइंग द रोल। ओके, जैसे कि C1, C2, C9 तक होते हैं, C1 से C9 तक होते हैं। ठीक है, ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। और कभी कभी कोई कोई उसमें से उसका कुछ पार्ट भी होते हैं, जैसे कि आपका C3 जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C3A एंड C3B, सिमिलरली C5A, C5B। तो ये 9 प्रोटीन्स है, C1 to C9, और इसमें से कुछ कुछ जो है डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 पार्ट्स, तो वो A और B फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें 3 चीज होते हैं, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये भी देखिए, आप डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए क्या है, आप डॉट डॉट देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट करके देखिए, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके है ना, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या, ये लिम्फ नोड्स है। और वो क्या करते हैं, वो लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, ये इनको लिम्फ ग्लैंड्स भी कहा जाता है। कि ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स को। ठीक है, ट्रैप्स करते हैं, और ये क्या करते हैं, इट विल कनेक्ट द लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स क्या करेंगे, दे विल कैरी द फ्लूइड नोन एज द लिम्फेटिक फ्लूइड। ओके, तो क्या करेंगे वो, इट विल कैरी द लिम्फ, फिर लिम्फ भी बोल सकते हैं इसको। तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं, इट विल कनेक्ट द लिम्फ वेसल्स, एंड लिम्फ वेसल्स विल कैरी द लिम्फ। ये कलरलेस फ्लूइड है हमारे बॉडी में। ठीक है, जो हमारे टिश्यूज बॉडी के टिश्यूज होते हैं, वो हमेशा कभी ड्राई नहीं होते, वो इस फ्लूइड में हमेशा रहते हैं। ठीक है, इट्स ऑलवेज वेट बाय दिस, केप्ट वेट बाय दिस फ्लूइड। ओके, तो और इसमें क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट इज स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। तो स्प्लीन बेसिकली क्या करते हैं, वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, और जो माइक्रोब्स है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव मतलब वो एलिमिनेट कर देते हैं, जितने डैमेज है हमारे बॉडी, जितने डैमेज रेड ब्लड सेल्स है, जितने ओल्ड सेल्स है, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो क्लीनर टाइप का काम करते हैं स्प्लीन। ओके, फिल्टर करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और वो एक और चीज है, वो क्या करते हैं, इट विल डिजीज फाइटिंग जो कंपोनेंट्स है हमारे इम्यून सिस्टम में, उसे प्रोड्यूस करने में भी वो हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एंटीबॉडीज, ओके, एंड लिम्फोसाइट्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि टी सेल्स, बी सेल्स वो स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, और बी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर ऑल प्रेजेंट इन द स्प्लीन। ओके, दिस इज बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, हमारे जो बोन्स में स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट है, जो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी पिक्चर में। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बोन मैरो, आप देख सकते हैं थाई रीजन में। ठीक है, तो स्प्लीन भी आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपको थाइमस भी दिखाई दे रहा है गले के पास। ओके, तो ये आपका बोन मैरो स्पॉन्ज टिश्यू है। वो क्या करते हैं, इट विल प्रोड्यूस द आरबीसी। ओके, आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ऑल्सो इट विल प्रोड्यूस डब्ल्यूबीसी, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। एंड द प्लेटलेट्स, जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स। फाइन। अच्छा, बोन मैरो एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, वो स्टेम सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं वो। ठीक है, थाइमस नेक्स्ट है। थाइमस क्या था, इट विल क्या कर, व्हाट विल इट डू, इट विल प्रोड्यूस टी सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट विल आल्सो फिल्टर एंड मॉनिटर योर ब्लड कंटेंट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट स्प्लीन, बोन मैरो एंड थाइमस। कमिंग टू अदर डिफेंसेस, इनको छोड़ के हमारे बॉडी में ऐसे और भी कुछ चीजें जो डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे टीयर्स, हम जब रोते हैं ना, तो हमारे स्किन में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देता है, जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, वो टीयर्स में क्या होता है आपका, वो लिक्विड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो उसको मार देते हैं बैक्टीरियाज को। फिर हमारा सलाइवा, ऑलरेडी मैंने बताया आपको इन माय डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में कि सलाइवा कंटेन्स
सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डिफेंस में, फिर से वो तोड़ देते हैं फूड को। और कुछ कुछ एंजाइम्स भी कुछ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं सलाइवा में जो किल करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। फिर आपका लंग्स, लंग्स में आपको पता है कि जब हम कुछ डस्ट या कुछ पार्टिकल्स को स्मेल करते हैं या फिर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारे कुछ कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो ब्रश ऑफ कर देते हैं, उनको हटा देते हैं हमारे नोज से, ओके। फिर आपका स्टमक, हमारे स्टमक में, पेट में एक आपका एसिडिक लेयर है ना। फिर म्यूकस लेयर है जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स। देन हमारे स्किन में कुछ ऑयल प्रेजेंट है, तो वो स्किन में ऑयल क्या क्या करते हैं, वो विल किल दोज अनवांटेड माइक्रोब्स, ओके। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड लेवल्स को मैनेज करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं जो हमारी बॉडी में नोन नहीं है। इट विल डील विद द कैंसर सेल्स, ठीक है। हमारे सेल में कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट डील करेंगे। एंड ऑल्सो इट विल एब्जॉर्ब द फैट्स इन आवर डाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बताया था कि कभी कभी वो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका किलर सेल्स अगर उसको सही टाइम पे रोका ना जाए, बहुत प्रोड्यूस करेंगे एंड इट विल लीड टू ओवर रिएक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जिससे क्या होता है, एलर्जी, आपने देखा होगा ना, कुछ खाने से हमें एलर्जी हो जाता है। हाँ, ये एलर्जी के ऊपर मैं अलग क्लास लूंगी ताकि आपको अच्छे से बता सकूं क्या होता है वो, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वो ओवर एक्टिव हो जाता है ना, तो वो एलर्जी मतलब एलर्जी के थ्रू एलर्जी फॉर्म कर जाता है उसको, ओके। नेक्स्ट आपका अंडर एक्टिव, मतलब क्या होता है कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं कैंसर पेशेंट्स को, या फिर जब किसी को एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, आपका जो अगर एससीआईडी जो बोलते हैं, अगर वो ऐसा डिजीज हो, तो हमारे उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, अंडर एक्टिव हो जाता है, काम करता है पर उतना एक्टिवली नहीं करता है। थर्ड आपका ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है ना, वो नेचुरल अपने बॉडी के जो कंपोनेंट्स है ना, उनके अगेंस्ट ही वो अब काम करना शुरू कर देते हैं। उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, हमारे जो बॉडी के जो नेचुरल जो कंपोनेंट्स है जो फाइट करते हैं पैथोजेंस को, उनके या फिर जो नेचुरल कंपोनेंट्स है हमारे बॉडी, नेचुरल सेल्स है, उनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, डायबिटीज, थायराइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत कुछ है, ठीक है। फिर एक तो बहुत कॉमन है, कॉमन नहीं बहुत अनकॉमन है, मायस्थेनिया ग्रेविस, जो मेरे पापा को भी हुआ था। तो दिस आर ऑल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, आप याद रखिएगा ये सब चीजें। सो आज के लिए इतना ही है। सो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिए उसको, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत जरूरत है, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं, अपलोड कर सकूं, और आपको वो पहुंच सके आपके पास। तो आई कंटिन्यू विद माय जॉब, so you please help me motivate me with by your subscriptions, and also if you like the class, do click on the like icon, do share it with your friends, and also comment if you have any doubts, and if you like the class, then also you can comment. Thank you so much for attending today's class. Have a very nice day. Thank you so much.